पहला अभी जैसे कि गाड़ी हमको लेके जाना है, हम घर से निकल रहे हैं या फिर साइड पे हैं, घर से आ रहे हैं और साइड पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो गाड़ी में चेक पॉइंट है हमको उसको चेक करना है। ठीक है, ब्रेक हमारा प्रॉपर काम कर रहा है क्या, ठीक है, तो जो हमारा टायर है उसमें जो प्रेशर है एयर का, हवा का, वो प्रॉपर है क्या, सही है क्या। ठीक, जो हम टर्निंग लेते हैं, टर्निंग के टाइम पे इंडिकेटर देते हैं, इंडिकेटर सही है क्या। बैक करते हैं, बैक के टाइम पे हमारा वो बैक करने के टाइम पे बैक का जो आर्म है वो काम कर रहा है क्या। स्विमिंग करता है क्रेन हम यूज कर रहे हैं, एक्सावेटर चला रहे हैं, स्विमिंग के टाइम पे हमारा स्विमिंग प्रॉपर काम कर रहा है क्या। ठीक, उसके बाद से फिर जब हम साइड पे चले गए तो गाड़ी जब लेके हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि जब बड़ी गाड़ियां रहती हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट आता है। ठीक है, यानी कि पीछे का हमको दिखाई नहीं देता कि हमारे पीछे कोई वर्कर काम कर रहे हैं या कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है या गड्ढा है, कुछ भी वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं दिखता। तो उस टाइम पे एक आपके पीछे सिग्नल मैन होना चाहिए कि जो आपको सिग्नल दे कि यहाँ कुछ नहीं है, क्लियर है, आप आ सकते। ठीक, उसके बाद से ये हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड साइड के अंदर हो गया, कहीं क्रेन लगा के या हम बूम लिफ्ट लगा के या फिर जब हम क्या बोलते हैं अपना जो भी गाड़ियां चला रहे हैं जहाँ से एक जगह से क्रेन वगैरह है काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि अपने एरिया को बैरिकेड कर लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब हम क्या है कि काम करने के बाद से काम बंद हो जाता है, उस दौरान हम बाहर जाते हैं। बाहर जाने के टाइम पे क्या है कि पैदल भी चलते हैं, गाड़ी से भी जाते हैं, बाइक से और 4 व्हीलर से। तो उस कंडीशन में जब भी हम जाएंगे तो ऐसे हम अगर गाड़ी लिए हुए हैं तो सेफ चेक जो हमको इंस्पेक्शन करना है, चेक पॉइंट हमारा वो हो गया। ठीक, उसके बाद से जो हमारा गवर्नमेंट है वो होना चाहिए, अगर बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट होना चाहिए। जो रोड मार्ग जो आपको देखेगा साइनेज दिखता है उस पर स्पीड लिमिट लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर कहीं ब्लाइंड स्पॉट है, अगर आगे टर्निंग है तो उस पर उसका डायरेक्शन दिया रहता है। तो जो भी सेफ्टी रोड सेफ्टी से रिलेटेड गाइडलाइंस है उसको उसके नियमों का आपको पालन करना है जब हम गाड़ी लेके साइड से बाहर निकले, घर से बाहर कहीं भी रोड पे निकलते हैं। ठीक है, और ओवर स्पीडिंग कभी भी नहीं करना है। आप देखे होंगे रोड पे अभी इस बगल में हाईवे है, इस पे जाएंगे तो इस पे स्पीड लिमिट उसका लिख दिया होगा पहले ही एक जगह कि 60 की स्पीड से ज्यादा हमको नहीं जाना है। अगर 60 से ऊपर जाएंगे तो हम वहाँ पे हमारा चालान कटेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। बात वहाँ पे चालान की नहीं है, ओवर स्पीडिंग है, तो ओवर स्पीड हमको नहीं करना है कभी भी गाड़ी में। और कभी भी बिना इंडिकेटर का राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, हमको नहीं जाना है, पहले हमको इंडिकेटर देना है। ठीक, उसके बाद से क्या है कि जब हमको ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, नींद आ रही है, नींद के टाइम पे हमको ड्राइविंग नहीं करना है। ठीक है, गाड़ी नहीं चलाना है। फिर उसके बाद क्या है कि अल्कोहल यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके हमको नहीं करना है। ठीक, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है। और गाड़ी चलाने के टाइम पे हमेशा 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमारे पास सीट बेल्ट हमको लगाना है, जो साइड में बैठे हैं उनको भी बोलना है, बोल के लगवाना है। और साइड पे क्या है कि गाड़ी हम लेके जब निकलते हैं तो क्या है कभी कभी हम हमेशा फोन निकाल के ऐसे फोन चलाते रहते हैं एक हाथ से और गाड़ी चलाते रहते हैं, तो ऐसे गलती कभी नहीं करना है। एक चूक आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, इसमें से आप लोग भी है, अगर आप लोग के भी साथ हुआ होगा लेकिन होने से बच गया होगा। ऐसा होता है जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल पे आ जाता है, मोबाइल निकाल लेते हैं, मोबाइल में बात करने लगते हैं, दूसरी गाड़ियाँ किधर से आ रही हैं हमको नहीं पता चलता है और वहाँ पे हिट करता है, एक्सीडेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और अगर हम पैदल साइड पे निकलते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले हमको जैसे कि कान में ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल पे बात करते हुए नहीं जाना है। रोड क्रॉसिंग करना है तो सबसे पहले रुकना है, स्टॉप, फिर देखना है यानी कि लुक देखना है, फिर लिसन यानी कि सुनना है, कोई गाड़ियाँ टर्निंग से आ रही है हमको हॉर्न दी सुनना है उसको, उसके बाद से हमको जाना है। और हमको भाग के दौड़ के कभी भी अपना रोड को क्रॉस नहीं करना है। अगर जहाँ पे पथवे है पैदल आने जाने का रास्ता, वहाँ पे हम पथवे का यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी हम क्रॉसिंग करेंगे ये सब चीज़ देख के, और जब भी पैदल चलेंगे, पैदल चलने के टाइम में पथवे से चलेंगे, नहीं है तो हमेशा हमको राइट साइड चलना है। कौन से साइड? राइट साइड। हम ये अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, घर पे हमारे फैमिली है उनको भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आप कभी भी फोन पे बात करो या फैमिली है पास में, कभी भी जाओ बच्चे से पूछो, घर पे किसी भी फैमिली के मेंबर से पूछो कि पैदल चलने के टाइम पे रोड पे कौन से साइड पे चला जाता है, तो आपको देखो कि 100% गलत जवाब मिलेगा, बोलेंगे बाएं साइड। क्या बोलेंगे? बाएं साइड। और आप सभी में से भी अभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन लोग को अभी भी ये आपको दिमाग में चल रहा होगा चलने के टाइम में हमको लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में चलना चाहिए, जब ये पूरी तरह से गलत है। हम
दाएं साइड में चलेंगे, ठीक, तो सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं हम उनको देख सकेंगे। बाएं साइड से चलेंगे, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है वो हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए कभी भी पैदल चलना है जहाँ पे पथवे नहीं है, पैदल आने जाने का रास्ता, वहाँ पे हमेशा हमको दाएं साइड में चलना है और ये हमको बताना भी है, सबको गाइड भी करना है इसके प्रति। इसलिए ये क्या है कि नहीं मालूम होने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं, ठीक है। कान में ब्लूटूथ लगा लिए, फोन पे बीच में मोबाइल चला रहे हैं, रास्ते में बाएं साइड चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आई हिट करके निकल जाती है, ठीक है। अगर हमको वो चीज़ पता रहता कि हमको साइड पे दाएं साइड पे चलना है तो हम आसानी से बच सकते थे वहाँ पे, ठीक है। हम देख रहे हैं सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गाड़ी को कंट्रोल नहीं करता है, तो हम भाग भी सकते हैं, हट भी सकते हैं, ठीक है, उस दुर्घटना होने से बच सकते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी पैदल चल रहे हैं तो वहाँ पे पैदल चलने के टाइम में दाएं साइड में चलना है। और रात में कभी भी निकलते हैं तो रात के टाइम में क्या है कि हमारे पास रिफ्लेक्टिव जैकेट टाइप का कुछ भी होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्शन पड़े पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं कि हाँ सामने कोई जा रहा है, ठीक। और आप देखे होंगे रोड ट्रैफिक, जब ट्रैफिक पुलिस लगे रहते हैं रात में आपकी ड्यूटी करते हैं तो वो जैकेट पहने रहते हैं, जैसे अभी हम लोग जैकेट पहने हैं तो ये क्या है कि इसमें ये वाला जो है ये रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन करता है। जब भी गाड़ी की कुछ लाइट पड़ती है हमारे ऊपर तो उसका रिफ्लेक्शन उसके पास में जाता है, दूर से दिखाई देता है कि सामने कोई आदमी है, तो एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे हमको इसका यूज करना है, ठीक है। और इसके बारे में रोड सेफ्टी वीक जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अलग दिन हम लोग जो भी बताए समझे उसके बारे में दूसरों को भी बताना है, अपने साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो साइड पे जाने के बाद से या बाहर जाने के बाद से जो भी ये अपने रोड सेफ्टी का रूल एंड रेगुलेशन है उस नियमों का आपको पालन करना है और दूसरे तक भी इस चीज़ों को पहुँचाना है। क्योंकि आए दिन रोड पे आप देखेंगे कौन है, आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देखोगे आए दिन एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होते रहते हैं और बहुत डेंजर एक्सीडेंट होते हैं। तो उस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए हम इन्हीं नियमों का पालन करेंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हमको जैसे जस्ट अभी जाना है तुफान, ठीक है, तुफान जाने में कितना टाइम लगता है, नॉर्मल स्पीड में हम जाएंगे तो हमको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा, ठीक, 5 से 7 मिनट। अगर हम कुछ ज़्यादा जल्दी जाना है हमको और यहाँ से हमको वहाँ पहुँचना है, आप 2 मिनट में सोच रहे हैं चले जाना, तो 2 मिनट और 5 मिनट कितना डिफरेंट हुआ, 3 मिनट का। उस 3 मिनट के अंदर हम अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी फैमिली को उसमें संकट में डाल रहे हैं। जो 2 मिनट 3 मिनट बचाने के चक्कर में हम पूरी अपनी लाइफ में संकट में डाल रहे हैं और हमसे हमारी फैमिली जुड़ी है उनको भी हम संकट में डाल रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, दुर्घटनाएं जो कि हम ओवर स्पीडिंग करेंगे। तो कभी भी कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी आपके ऊपर फोर्स है, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, सावधानी से जाना है और लिमिट जो हमारा स्पीड लिमिट है उसको कंट्रोल करके ही लेके जाना है गाड़ी को, चाहे वो बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो। इससे हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट लेट होता है लेकिन उससे आपकी लाइफ सेफ रहती है कि उससे आप सुरक्षित रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं